लाइफस्टाइल डिसीज़ या आपसे के जीवन में जो आजकल की प्रॉब्लम्स हैं, लाइफस्टाइल के चेंज होने के कारण, सेडेटरी लाइफस्टाइल के कारण, गलत खान-पान, एक्सरसाइज नहीं करना, लगातार स्ट्रेस में बने रहना, स्लीपिंग की क्वालिटी का प्रॉपर ना होना और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफस्टाइल को बिगाड़ती हैं। फिर आपकी अपनी आदतें हैं, आपका लेज़ी एटीट्यूड है। तो क्या इन सब के लिए कोई एक सॉल्यूशन, एक दवाई हो सकती है जो इन सब चीज़ों को डील करे? लाइक कोलेस्ट्रॉल है, आपका यूरिक एसिड है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, फैटी लिवर है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर है। तो यस, ऐसी एक होम रेमेडी यानी होम मेडिसिन हो सकती है वो हम बताएंगे इस वीडियो के अंत में आपको, कि यदि आपको कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है और आपको क्लिनिकली कोई प्रॉब्लम शुरू हुआ है आपकी लाइफस्टाइल के कारण, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो लाइफस्टाइल से यदि जुड़ी हुई है, तो उसको नॉर्मली ठीक किया जा सकता है। लेकिन उस होम रेमेडी, नेचुरल मेडिसिन से पहले आपको ये जानना होगा कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के पीछे कारण क्या है और क्या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से मतलब है मोटापा है आपका, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, फिर डिप्रेशन है, माइग्रेन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें कि आपका कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना लगातार, यूरिक एसिड का बढ़ना, या कुछ और भी क्लिनिकल पैरामीटर हो सकते हैं कि लाइफस्टाइल चेंज के कारण वो चीज़ें आपको आ जाती हैं, या कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़, या फिर एपिगैस्ट्रिक प्रॉब्लम लाइक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, आपको कब्ज़ होती है, आपको गैस बनती है और आपको लगातार ये प्रॉब्लम बनी रहती है, तो उससे आपकी जो लाइफ है की जो क्वालिटी है वो काफ़ी प्रभावित होती है। तो अब हमें ये जानना होगा कि लाइफस्टाइल चेंज क्या करना है। सबसे पहला पार्ट है कि हम लाइफस्टाइल चेंज क्या करें। दूसरा पार्ट है कि नेचुरली हम, यदि प्रॉब्लम आ गई है तो उसको डील करने के लिए नेचुरल होम रेमेडीज़ क्या है, मेडिसिन क्या है। तो पहला पार्ट है कि लाइफस्टाइल में क्या बदलाव आपको करने। सबसे पहला बदलाव आपको ये करना है कि यदि आप व्यायाम नहीं करते हैं तो आप 45 मिनट्स कोई भी व्यायाम आप चुनाव करें जो आप व्यायाम पसंद है, आराम से कर सकते हैं। बेटर है कि आप कुछ ना कर पाएँ तो वॉकिंग ही करें कम से कम 30 से 40 मिनट, और लगभग 5 मिनट ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, और 5 मिनट आप मेडिटेशन करें यानी विजुअलाइजेशन करें, एक ऑब्जेक्ट को देखें। और यदि रेगुलर स्ट्रेस है आपकी लाइफ में और आपकी स्लीप की क्वालिटी डिस्टर्ब हो रही है तो आप लगभग 30 से 40 मिनट या फिर आप कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन सकते हैं। क्योंकि म्यूज़िक, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, वॉकिंग, ये सब ना केवल आपके स्ट्रेस को कम करती हैं बल्कि ये आपका जो मेटाबॉलिक रेट है उसको नॉर्मलाइज करते हैं, हार्मोन्स के सिक्रीशन को ये रेगुलेट करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब दूसरा पार्ट आता है आपका फूड में आप यदि बहुत ज़्यादा है आप वाइट शुगर लेते हैं तो आप उसको कट डाउन करिए, हाफ़ कर दीजिए। वाइट सॉल्ट की जगह आप काला नमक या सेंधा नमक या दूसरे नमक पे आप जा सकते हैं। तीसरा है, यदि आप कंसनट्रेटेड फैट लेते हैं, बहुत ज़्यादा घी खाते हैं, रिफाइंड खाते हैं, जंक फूड लेते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, आउटसाइड फूड लेते हैं, तो वो आप बंद करिए। कुकिंग ऑयल में आपका बेस्ट ऑप्शन है मस्टर्ड ऑयल एंड द सेकंड इज़ ऑलिव ऑयल। बट कच्ची खानी का सरसों का तेल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, और लगभग 4 लोगों का यदि खाना मसाला बनता है तो 1 चम्मच आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और सरसों का तेल यानी कच्ची खाने का सरसों का तेल ये भी यूज़ कर सकते हैं। बट किसी भी फॉर्म में रिफाइंड, डालडा, इन सब से बचिए, ये हार्मफुल हैं और ये लाइफस्टाइल डिसीज़ के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल भी हैं। चीनी का इस्तेमाल कम से कम करिए। चीनी की जगह आप नेचुरल शुगर लाइक कोकोनट शुगर है, या मिश्री है, या खांड है, या शक्कर है, या गुड़ है, मतलब रॉ शुगर, ये खाइए और चीनी को आप रिप्लेस करिए। और चीनी यदि आप लेते भी हैं तो आप जितना उसको मिनिमम कर पाएँ वो बहुत अच्छा है। एक्सेसिव टी एंड कॉफ़ी का इंटेक उसको कंट्रोल में करिए। स्मोक एंड अल्कोहल यदि आपके लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा है तो आप उसको कंट्रोल करिए। ये तो रही फूड की बात। और टाइम से खाना खाइए, प्लस नेचुरल फूड, वाइटल फूड लीजिए, ज़िंदा खाना खाइए। नॉन वेज अवॉइड करिए। यदि नॉन वेज खाते भी हैं तो आप मटन और रेड मीट तो बिल्कुल बंद कर दें। आप चिकन खा सकते हैं वंस ए वाइल, और फिश खा सकते हैं, बट उसका भी जो तरीका है वो ठीक रखें, या तो वो रोस्टेड हो या बॉइल्ड हो, और जितना कम उसमें आप फैट लेंगे उसको जितना कम कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। नेचुरल फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, और खाने को थोड़ा सा टाइम दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
उसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। यदि लाइफ में कुछ स्ट्रेस है तो आप उसको मैनेज करिए, स्लीप की क्वालिटी पे काम करिए, क्योंकि अच्छी नींद ये बहुत हेल्पफुल है आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। यदि आपको अच्छी नींद नहीं मिलेगी तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका थायराइड, आपका पल्स रेट, आपका मोटापा, ये सब नहीं कंट्रोल हो पाएगा, क्योंकि नींद डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है इसमें। उसके बाद ये आता है कि यदि फिर भी आपको कोई समस्या है, आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या ओबीज है आप, या आपको गैस ज़्यादा बनती है या कब्ज़ रहता है, तो फिर हाँ यस एक ऐसा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ जो आपके घर पे ही सब कुछ अवेलेबल है, कहीं बाहर से कुछ ज़्यादा नहीं करना है आपको। आप 100 ग्राम मेथी लीजिए, मेथी दाना ले लीजिए या उस पाउडर ले सकते हैं, मेथी दाने का पाउडर बना लीजिए। 100 ग्राम पुदीना लीजिए, सूखा हुआ पुदीना लेना है, उसका भी पाउडर बनाना है। 100 ग्राम आप धनिया लीजिए, धनिया भी सूखा हुआ, उसका भी पाउडर बनाना है आपको। और सौंफ लीजिए 100 ग्राम, उसको भी सुखा लीजिए और पाउडर बना लीजिए। और आप 100 ग्राम आंवला ले सकते हैं, और उसके बाद 100 ग्राम जीरा। तो ये एक कॉम्बिनेशन रहेगा। ये सब चीज़ें 100-100 ग्राम ले लीजिए आप, और इसको पाउडर बना लीजिए पाउडर फॉर्म में, और मिक्स कर लीजिए अच्छे से, और आप अपनी रसोई में रखिए। और मॉर्निंग में आप एम्प्टी स्टोमक 200 ml, 200 से 250 ml हल्के गर्म पानी में 1 चम्मच डिज़ोल्व करिए और सुबह एम्प्टी स्टोमक पी लीजिए। उसके बाद आपकी जो बेसिक दिनचर्या है, जो आपका खान पान है, वो सेम ऐसा ही रखिए। यदि आप ओबीज हैं, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो फिर आप ये 2 बार भी ले सकते हैं यदि आपको कब्ज़ रहती है तो। वैसे आपको नॉर्मली थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो 1 बार से भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन यदि किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो वो दोनों टाइम सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं। इससे बहुत बड़े फ़ायदे होंगे। शुगर आपका कम होगा, बीपी इससे रिड्यूस होगा, मोटापा कम होगा, कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल होगा, गैस की बीमारी कंट्रोल होगी। प्लस कुछ ही दिन में देखेंगे कि यू फील बेटर, कॉन्फिडेंट। ये पूरा डिटॉक्सिफाई कर देगा आपकी बॉडी को। इससे आपको बहुत बड़े लाभ होंगे, लेकिन आपको रेगुलरली ये करना है। और आप खुद से टेस्ट करिए, आप खुद से जांच करिए, आप खुद से महसूस करिए। सुनी सुनाई बातों पे बहुत ज़्यादा नहीं विश्वास करना चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे जितनी गलत जानकारी है उससे बहुत कम सही जानकारी है। तो गलत जानकारियाँ लोग ज़्यादा दे रहे हैं, सही जानकारियाँ वहाँ पे बहुत कम है। तो मेरा मानना है कि ये एक कम्प्लीटली साइंटिफिक फार्मूला है, जो कि रिसर्च वाला एक फार्मूला है, जो आयुर्वेद में ने रिसर्च की है। तो आप इसको आप आजमा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल, सोर्स को, सप्लाई को ठीक करें और कैलोरी को खर्च करना सीखें, तो फिर आप नॉर्मली लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम से बच भी जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।